1 तारीख को जब सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो इससे ज़्यादा खुशी एम्प्लॉइज़ की ज़िंदगी में नहीं आती है। लेकिन तुमको क्या लगता है, ये जो सैलरी डिसाइड होता है, तो एचआर बस अपने मन से कुछ भी एक अमाउंट, एक रैंडम फिगर बोल देता है और वो अमाउंट ही तुम्हारी सैलरी बन जाती है? ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको दिमाग में रख करके सैलरी डिसाइड होता है किसी भी एम्प्लॉय का। जिसमें से वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि आखिर हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है या प्लानिंग क्या है हमारी। क्या हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं या हम कट शॉर्ट करना चाह रहे हैं अपने कॉस्ट को। अगर हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो मेरे लिए बजटिंग या मेरे लिए एम्प्लॉय की क्वालिटी ज्यादा रेलेवेंट होगी। अगर हम कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे लिए अगर मेरा एम्प्लॉय 19 भी है ना तो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे कॉस्ट सेव करना है वहां पे। दूसरा, साल के शुरुआत में ना नॉर्मली हर डिपार्टमेंट को एक बजट एलोकेट हो जाता है। कहने का मतलब हम अपने पूरे एस्टिमेटेड रेवेन्यू या पूरे कैश इनफ्लो को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग हिस्सों में कि आखिर किस डिपार्टमेंट के पास कितना हिस्सा पैसा जाना चाहिए एज कॉस्ट एक्सपेंडिचर। तो जब ये बात हमें पहले से पता होती है तो एचआर के दिमाग में ये बात फिक्स होती है कि तुम्हें 4 एम्प्लॉइज चाहिए, 5 एम्प्लॉइज चाहिए, लेकिन वो 5 एम्प्लॉइज आखिर किस अमाउंट के अंदर तुम कवर कर सकते हो। अगर मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है अमाउंट को इंक्रीज करने का, तो मेरी ये मजबूरी है कि एचआर मुझे उससे ज्यादा अमाउंट ऑफर ही नहीं कर पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि एम्प्लॉयर ध्यान रखता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग समबडी। ऐसा एक रैंडम डिसीजन नहीं होता है ये, इसके पीछे बहुत सारी बेंचमार्किंग, बहुत सारा बजटिंग होता है, विच इज बेसिकली हाउ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एस्टिमेटेड। तो अगली बार जब तुम अपना सीटीसी देखना तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि किस तरीके से या किस बेंचमार्किंग के बेसिस पे तुम्हें ये सैलरी ऑफर की जा रही है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज मोर कंटेंट कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।